हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम देखेंगे और उनका प्रूफ्स देखेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग ग्रुप क्या होता है और फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ये सब के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टाइप का ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप होता है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर इफ जी इज ए ग्रुप, जी अगर कोई ग्रुप है और फॉर एनी एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी, अगर जनरेटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी, अगर हम लिख सकते हैं, मतलब इस जी का ये जो ग्रुप है इसका सारा एलिमेंट को अगर हम इसके पावर में लिख सकते हैं, या फिर इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर इफ जी इक्वल टू जी टू द पावर एन फॉर एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब क्या है कि इस ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है सारे को अगर हम ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी बिलोंग्स टू जी है, कैपिटल जी है, इसके पावर में अगर हम लिख सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जी इज साइक्लिक। देन जी इज साइक्लिक। ओके। तो जैसे अभी अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, अभी डेफिनेशन से आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल जब देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए जैसे पिछले क्लासेस में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे जैसे जेड एन का। तो जेड एन क्या होता है, जेड एन में क्या क्या रहता है, 0 1 2 अप टू n-1 तक। ठीक है। तो ये भी जनरली एक साइक्लिक ग्रुप होता है। कैसे, अभी देखिए, साइक्लिक ग्रुप होने के लिए मेरा डेफिनेशन क्या था कि जी का जितना भी एलिमेंट है वो जी का कोई भी एक एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए, सारा एलिमेंट। तो इसमें जी क्या है, मेरा जेड एन है। तो ये जेड का जितना भी एलिमेंट है सारा अगर जेड का ही किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो तो हम क्या बोलेंगे कि जेड साइक्लिक है। और इसमें ऑपरेशन क्या होता था, ये जेड में प्लस एन, मतलब एडिशन मोडुलो एन होता था। ठीक है। तो अभी देखिए, अगर मैं वन ले लू, वन बिलोंग्स टू जी हो रहा है, वन बिलोंग्स टू जी मतलब वन बिलोंग्स टू जेड हो रहा है। तो मेरा पहला कंडीशन वही था कि जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी होना पड़ेगा, मतलब मेरा जो एलिमेंट जिससे मैं जनरेट कराऊंगा वो मेरा मेन सेट, मेन ग्रुप से होना पड़ेगा। तो वन बिलोंग्स टू जी। अभी देखो, वन इंटू वन इक्वल टू क्या आ रहा है, वन। ठीक है। सॉरी, वन इंटू वन नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस वन अगर किया तो क्या आ रहा है, टू। प्लस वन अगर कर रहा हूं मैं तो क्या आएगा, थ्री। ऐसे ऐसे करके मैं n-1 तक जनरेट कर सकता हूं। अगर वन को मैं ऐड करूं n-1 टाइम्स तो क्या होगा, वन प्लस ऐसे ऐसे करके अगर मैं n-1 टाइम्स ऐड कर दूं, ये n-1 टाइम्स ऐड कर दूं तो क्या होगा, इक्वल टू n-1 आएगा। फिर अगर मैं n टाइम्स ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, n बनेगा। और मोडुलो n में, एडिशन मोडुलो n में n का वैल्यू क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो मतलब जीरो से लेके, और वन तो वन है ही, तो जीरो से लेके n-1 तक जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट को मैं वन से जनरेट कर सकता हूँ। वन को सिर्फ एक बार वन ऐड किया, फिर से ऐड किया, फिर से ऐड किया, फिर से वन ऐड किया, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जेड का जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन जनरेट्स द ग्रुप जेड एन। ठीक है। तो जेड एन इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। फॉर एनी एन, फॉर ऑल एन। ठीक है। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, जेड एन इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो इसको आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जेड एन इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे साइक्लिक ग्रुप का। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो जेड होता है, इंटीजर्स अंडर एडिशन, इंटीजर्स अंडर एडिशन जो ग्रुप होता है ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है। और इसका जनरेटर क्या होता है, इसका जनरेटर भी वन या फिर -1 होता है। मतलब क्या है कि हम लोग वन या फिर -1 से जेड का जितना भी एलिमेंट है सारा एलिमेंट को जनरेट कर सकते हैं। कैसे देखे, जैसे मान लीजिए वन, फिर टू बनाने के लिए वन प्लस वन लिख सकते हैं, फिर थ्री बनाने के लिए वन प्लस वन करके लिख सकते हैं, फिर जीरो बनाने के लिए, देखिए जनरली हम लोग एडिशन करते हैं, लेकिन जब इनफाइनाइट ग्रुप होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो। जैसे ये एक्चुअली में क्या बन जाता है, ये जो वन लिखा,
फिर 1+2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इन जनरल हम लोग n टर्म के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, n × 1 लिख सकते हैं। तो ये n जो है इनफिनिट ग्रुप्स के लिए हम लोग इंटीजर्स से लेते हैं। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n × 0 लिख सकते हैं, है ना। माइनस बनाने के लिए n अगर -1 ले लिया, -1 × 1 लिख सकते हैं तो -1 हो जाएगा, -2 × 1 लिख सकते हैं तो -2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पूरा नेगेटिव नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं, जीरो को भी जनरेट कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं 1 से सिमिलरली इसी तरीके से -1 से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Z+ भी एक साइक्लिक ग्रुप है, और जो एलिमेंट से हम लोग किसी एक ग्रुप को, साइक्लिक ग्रुप को जनरेट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर। जैसे इफ generator of A generates G, then we call A as the generator of G, ठीक है, जनरेटर ऑफ G। तो इस हिसाब से हम लोगों का Zn का जनरेटर क्या होगा, Zn का जनरेटर 1 होगा, और Z का जनरेटर क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। Z का जनरेटर क्या होगा, हमें क्या क्या मिल गया, 1 और -1, ठीक है। अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि किसी एक ग्रुप का जनरेटर कितना हो सकता है, हमेशा एक ही होगा, या फिर दो ही होगा, या फिर दो से ज्यादा होगा, या फिर किसी किसी ग्रुप का जनरेटर हो ही नहीं सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग साइक्लिक ग्रुप का कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो हमें वो ये क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या बोलता है कि ये जी एक ग्रुप है। थ्योरम में जस्ट ऐसे थ्योरम का मेन पार्ट्स बोल रहा हूँ, थ्योरम पूरा लिखूंगा नहीं। लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है कि मेरे पास अगर जी एक ग्रुप है और ए कोई जी का एलिमेंट है एंड ए बिलोंग्स टू जी, तो थ्योरम ऐसा है कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी इफ ए हैज इनफिनिट ऑर्डर, दैट मींस ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफिनिट। ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है वो तो पिछला वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफिनिट हुआ देन क्या होगा, क्या बोल रहा है, और अगर ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे हो रहा है, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, इफ आई इक्वल टू जे। मतलब क्या हो रहा है, अगर ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे हो रहा है तो आई इक्वल टू जे होगा, और अगर आई इक्वल टू जे हो रहा है तो ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे तो ऑब्वियसली होगा, ये देखने में ही पता चल रहा है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये था पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट इसी थ्योरम में दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफिनिट नहीं हो गया, फाइनाइट हो गया, मान लो एन हो गया, ऑर्डर ऑफ ए कोई फाइनाइट नंबर हो गया एन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन हुआ तो एक्चुअली में साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए हमेशा क्या होगा, ई ए अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। एस स्क्वायर ऐसे ऐसे करके अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन तक ही रहेगा इसमें, ये जो साइक्लिक ग्रुप बनेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे अगर हुआ इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। तो मेरा मेनली थ्योरम क्या है, अगर जी कोई एक ग्रुप है और ऑर्डर ऑफ और ए कोई जी का एक एलिमेंट है एंड ऑर्डर ऑफ ए अगर इनफाइनाइट हुआ तो हमें क्या प्रूव करना है, ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इक्वल टू जे। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट नहीं हो गया, फाइनाइट हुआ, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन फॉर एनी एन बिलोंग्स टू एन, देन हमें इसमें भी दो चीज प्रूव करना है। पहला चीज तो ये प्रूव करना है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए जो होगा इसमें सिर्फ इतना ही एलिमेंट रहेगा, इससे अलावा और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। और दूसरा चीज क्या प्रूव करना है कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अभी प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या बोलता है कि सबसे पहले तो हम लोग ये वाला स्टेटमेंट का प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इनफिनिट। ऑर्डर ऑफ ए इनफिनिट होने का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनफिनिट होने का मतलब होता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन बिलोंग्स टू एन सच दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। मतलब ऐसा कोई एन मुझे मिलेगा ही नहीं नेचुरल नंबर में से ताकि ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इनफिनिट हो गया। अगर कोई ऐसा एन मिल जाता कि ए टू द पावर एन इक्वल टू ई आ रहा है तो हम बोलते थे कि एन या फिर एन से छोटा कोई एक नंबर जो है ये ऑर्डर होता या फिर एन ऑर्डर होता, ऐसे करके बोल सकते थे। लेकिन अभी
ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनिट है, तो ऐसा कोई एन मुझे मिलेगा ही नहीं ताकि ए टू द पावर एन इक्वल टू ई हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमेशा ई कब होगा, ए टू द पावर जीरो जब होगा तभी हम बोलेंगे कि ई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए टू द पावर आई माइनस जे इक्वल टू ई। कैसे, अभी हम अब ए टू द पावर माइनस जे से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए टू द पावर आई माइनस जे, और इस साइड में जे माइनस जे इक्वल टू जीरो, मतलब ई हो जाएगा। तो अगर ई लाना है, हमें पता है कि कोई भी एन के लिए ई नहीं होगा। किसके लिए ई होगा, सिर्फ जीरो के लिए सिर्फ ई होगा। तो हम लोग इसमें से क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो आई माइनस जे है ये जीरो होगा, इतना लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई माइनस जे इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज आई इक्वल टू जे। तो यही तो प्रूव करना था हमें। देखो इधर भी क्या लिखा था, इफ एट द पावर आई इक्वल टू एट द पावर जे होता है तो हमें प्रूव करना था कि आई इक्वल टू जे। तो ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला पार्ट प्रूव करना है हमें कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन हुआ तो हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज, पहला पार्ट तो हमें प्रूव करना है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए में सिर्फ इतना ही एलिमेंट रहेगा। इसमें कितना एलिमेंट है, एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, सिर्फ इतना ही एलिमेंट रहेगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि एट द पावर आई इक्वल टू जे, एट द पावर आई इक्वल टू एट द पावर जे इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये प्रूव कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एट द पावर आई इक्वल टू एन है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। तो ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहले तो हम दिखाएंगे कि टू प्रूफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू सॉरी ई ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एलिमेंट्स है ये तो इसमें बिलोंग करेगा ही, क्योंकि इसमें कैसा एलिमेंट बिलोंग करता है, ए टू द पावर एन टाइप्स का, है ना। ए टू द पावर एन टाइप्स के एलिमेंट्स बिलोंग करता है, हम लोग पहले ही बोले थे, है ना। देखो कहाँ पे हम लोग जब डेफिनेशन बोला था, इसमें क्या रहता है, साइक्लिक ग्रुप जनरेट पे ए में जी टू द पावर एन टाइप्स का एलिमेंट रहता है। ठीक है, जो जिससे ये जनरेट कर रहा है, जी इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई स्मॉल जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें भी ये जो साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए है इसमें क्या रहेगा, ये सारा एलिमेंट्स तो इसमें रहेगा ही क्लियरली। ये ई ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन जो है ये तो ऑल दिस एलिमेंट्स आर बिलोंग्स टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। लेकिन हमें प्रूफ ये नहीं करना था, हमें प्रूफ करना था कि सिर्फ यही एलिमेंट इसमें रहेगा, बाकी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं रह सकता है। तो देखते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए टू द पावर के कोई एक दूसरा एलिमेंट है जो इनमें से नहीं है। तो इनमें से नहीं है होने का मतलब क्या है कि के जो है, इसका मतलब क्या है, के जो है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, क्योंकि के अगर लेस देन एन हुआ, लेस देन वन के लिए तो सारा इसमें बिलोंग कर ही रहा है, ए टू द पावर जीरो से लेके ए टू द पावर एन माइनस वन तक सारा तो इसमें बिलोंग कर ही रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए हम लोग चेक करेंगे कि अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू एन अगर हो गया तो क्या होगा, ये इसमें बिलोंग करेगा या नहीं, या फिर इनमें से किसी का हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो ए टू द पावर के अगर ले लिया तो देखो कोई भी के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एन हुआ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू क्यू एन प्लस आर लिख सकते हैं, वेयर आर इज लेस देन इक्वल टू सॉरी वेयर जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एन। ये क्यों हुआ, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग हिंट दे देते हैं, अगर कोई याद नहीं है तो याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम मतलब क्या होता है कि मान लो मेरा एन जो है 5 है, ठीक है, और मैं के क्या ले रहा हूँ, के मैं क्या बोल रहा हूँ इधर पे, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। के वैसे लेस देन एन होने से भी हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें के ग्रेटर देन इक्वल टू एन है तो हम मान लेते हैं पहले के भी 5 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं वो देखेंगे। तो हम 5 को के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 5 प्लस 0 लिख सकते हैं, है ना। अभी देखो के अगर मैं 6 ले लिया तो क्या लिखेंगे, 6 इक्वल टू 1 इंटू 5 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर मैं के इक्वल टू 9 ले लिया तो क्या होगा, 1 इंटू 5 प्लस 4 लिख सकते हैं। लेकिन के अगर 10 ले लिया, के अगर 9 के बाद अगर 10 ले लिया तो क्या होगा, 2 इंटू 5 प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो
मेरा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मेरा, देखो ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब मेरा आर है। ये जो आर है, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 4 तक जा रहा है, ठीक है। 4 तक मतलब 4 से, सॉरी 5 से छोटा, मतलब 4 तक जा रहा है मतलब 5 से छोटा। ये लेस देन इक्वल टू नहीं दिया मैं, लेस देन है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 5 क्या है, एन है। तो हम लोग इसमें से क्या बोल सकते हैं, 0 लेस देन आर लेस देन एन। आर कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके एन तक, ठीक है। तो अगर के इक्वल टू क्यू एन प्लस आर लिख सकते हैं, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए टू दी पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर क्यू एन प्लस आर लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर क्यू एन इंटू ए टू दी पावर आर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि बेस सेम करके हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए टू दी पावर क्यू एन को ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर क्यू लिख सकते हैं इंटू ए टू दी पावर आर। लेकिन ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, देखो हम पहले ही बोले थे कि ऑर्डर ऑफ ए एन है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई टू दी पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर। लेकिन ई टू दी पावर क्यू फिर से क्या होता है, ई टू दी पावर क्यू फिर से क्या होता है, ई ही हो जाता है, ई इंटू ए टू दी पावर आर, है ना, विच इज इक्वल टू ए टू दी पावर आर, ठीक है। तो हमें क्या मिला कि ए टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर आर है। लेकिन ये देखो आर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एन तक है। आर अगर 0 से एन के छोटा है तो मैं तो क्या बोलूंगा कि ये इन्हीं एलिमेंट्स में से आ रहा है ना, क्योंकि आर क्या है, एन से छोटा है। और अगर आर एन से छोटा है तो ए टू दी पावर आर का मतलब क्या है कि ये सब एलिमेंट्स में से ही कोई एक एलिमेंट होगा। तो एक्चुअल में क्या है, ए टू दी पावर के जो है वो इन एलिमेंट्स में से ही कोई एक होगा, क्योंकि ए टू दी पावर के इक्वल टू ए टू दी पावर आर है, और ए टू दी पावर आर इनमें से ही कोई एक एलिमेंट है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए में सिर्फ यही सब एलिमेंट रहेगा, ठीक है, ई ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन, इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इसी स्टेटमेंट से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर होगा, ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर कितना होगा, एन होगा, क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है, एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो दूसरा इसी स्टेटमेंट का जो दूसरा फॉर्म था, इसको इसको देखेंगे। इसमें क्या लिखा था कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, नहीं तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे। तो हमें प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे, मतलब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रूव करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे, हम लोग प्रूव करेंगे कि एन डिवाइड्स आई माइनस जे। तो मान लो इसमें से हमें क्या मिला कि ए टू द पावर आई माइनस जे इक्वल टू ई, है ना। लेकिन देखो फिर से डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई माइनस जे कैन बी रिटन एज क्यू एन प्लस आर, वेयर आर इज इन बिटवीन 0 टू एन। अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया क्यू लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम, कोई भी इंटीजर को हम क्यू इंटू एन प्लस आर, ये आप खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, है ना। ये डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर आई माइनस जे को क्यू इंटू एन प्लस आर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर क्यू एन प्लस आर इक्वल टू ई लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन, सॉरी क्यू एन इंटू ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर क्यू इंटू ए टू दी पावर आर इक्वल टू ई लिख सकते हैं। तो ये ए टू दी पावर एन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है। ऑर्डर ऑफ ए एन होने का मतलब है ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर q इंटू ए टू दी पावर r इक्वल टू ई हो जाएगा, विच इम्प्लाइज ए टू दी पावर r इक्वल टू ई। लेकिन देखो ए टू दी पावर r इक्वल टू ई कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्यों, देखो r क्या है, n से छोटा है, और ऑर्डर ऑफ a अगर n है, इसका मतलब हम लोग पहले ही डेफिनेशन में देखा था कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n होने का क्या मतलब है, n मस्ट बी लीस्ट, n मस्ट बी लीस्ट, मतलब n से छोटा कोई भी नंबर के लिए ए टू दी पावर n इक्वल टू ई नहीं हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए n से छोटा there does not exist any r which is less than n and r belongs to n natural number such that a to the power r equal to e। लेकिन इधर पे a to the power r equal to e आ रहा है, इसका मतलब क्या है, r नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, मतलब r equal to 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, therefore r must be equal to 0। तो r 0 होने का मतलब क्या है, देखो मैं पहले ही क्या लिया था, i माइनस जे इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। तो अभी अगर r इक्वल टू 0 आ गया, ये r इक्वल टू अगर 0 आ गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
आई माइनस जे इक्वल टू क्यू एन, क्योंकि आर जीरो हो गया। अभी आई माइनस जे को अगर मैं क्यू एन लिख सकते हैं, मतलब क्या है कि एन का कोई एक, एन के साथ किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने पे आई माइनस जे आ रहा है, तो इसमें से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्चुअली एन डिवाइड्स आई माइनस जे, है ना, ये बोल सकता हूँ। क्यों, देखो मैं मान लिया कि आई माइनस जे इक्वल टू मान लो 5 into n है, तो 5 into n होने का मतलब क्या है कि n के साथ कोई एक चीज को डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे ही आई माइनस जे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई माइनस जे को अगर n से डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये आई माइनस जे को अगर n से डिवाइड किया तो आंसर 5 आएगा, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो जस्ट ये एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। मतलब क्या है कि आई माइनस जे इक्वल टू क्यू एन अगर हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन डिवाइड्स आई माइनस जे। तो मेरा थ्योरम का पहला पार्ट प्रूफ हो गया। थ्योरम में क्या कहा था कि ये आई माइनस जे एट द आई इक्वल टू एट द जे अगर हुआ तो एन डिवाइड्स आई माइनस जे। अभी मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन प्रूव करना है। मतलब क्या है, एन डिवाइड्स आई माइनस जे अगर हो रहा है, एन डिवाइड्स आई माइनस जे अगर हो रहा है तो मुझे प्रूव करना है एट द आई इक्वल टू एट द जे। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि एन डिवाइड्स आई माइनस जे, ठीक है। अभी मैं मान लिया एन डिवाइड्स आई माइनस जे, तो मैं क्या प्रूव करूंगा, मुझे प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना है कि एट द आई इक्वल टू एट द जे, ठीक है। तो एन डिवाइड्स आई माइनस जे इसका मतलब क्या है, एन इंटू कोई क्यू अगर किया इक्वल टू आई माइनस जे लिख सकते हैं, कोई भी क्यू, कोई एक क्यू हो, ऐसा कोई एक क्यू मुझे मिलेगा ताकि एन इंटू क्यू करने पे आई माइनस जे आए, है ना। तो अगर ये हो रहा है एन इंटू क्यू करने पे अगर आई माइनस जे हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि एन इंटू क्यू करने पे अगर आई माइनस जे आ रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई माइनस जे इक्वल टू ए टू दी पावर आई माइनस जे इक्वल टू ए टू दी पावर एन क्यू लिख सकता हूँ, है ना। तो ए टू दी पावर एन क्यू मतलब क्या होता है, ए टू दी पावर एन होल टू दी पावर क्यू, और ए टू दी पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है। तो ये ई टू दी पावर क्यू विच इज इक्वल टू ई हो गया। तो इसमें से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई ए टू दी पावर आई माइनस जे इक्वल टू ई आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड में अगर ए टू दी पावर जे से मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, ए टू दी पावर आई इक्वल टू ए टू दी पावर जे, ठीक है, प्रूफ हो गया। यही मुझे दिखाना था, ए टू दी पावर आई इक्वल टू ए टू दी पावर जे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक बार फिर से हम लोग थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई एक ग्रुप जी है और जी बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, जी कोई एक जी का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉरी जी नहीं, इसमें हम लोग ए लेके किए थे ये काम। तो हम बोलेंगे कि अगर कोई ए अगर कोई जी का एलिमेंट है तो हम लोग बोलेंगे ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे इफ एंड ओनली इफ आई इक्वल टू जे। ये कब था, ये अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इंफिनिटी था, ठीक है। ये था मेरा पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट ऐसा था कि यही ग्रुप में यही ए के लिए ए टू द पावर साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए में कौन सा एलिमेंट रहेगा, ई ए अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन, यही सब एलिमेंट रहेगा। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, ए टू द पावर आई इक्वल टू ए टू द पावर जे होगा इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स आई माइनस जे। ये कब था, ये था अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन हुआ, मतलब ऑर्डर ऑफ ए कोई एक फाइनाइट नंबर हुआ, ठीक है। तो मेरा यही दो स्टेटमेंट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ एक दो रिजल्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट वन मान लो, रिजल्ट वन हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्ट वन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज, मतलब कोई भी एक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी, अगर जी कोई एक ग्रुप है और ए बिलोंग्स टू जी है, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। अभी देखो इसमें ऑर्डर ऑफ, ये जो ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है, एक मिनट, ये जो ऑर्डर ऑफ ए दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, ये लेकिन एक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है ये, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, ठीक है। ये क्यों हुआ, देखो ये क्या है, ये तो एक एलिमेंट पता चल रहा है, लेकिन ये चीज क्या है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए जो था, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए एक्चुअली में क्या है, ये एक ग्रुप है, इसमें कौन सा एलिमेंट रहता है, ई ए स्क्वायर अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन। तो तभी हम लोग जब प्रूव कर रहे थे तो हम लोग देखे थे कि ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्या होता है। देखो इधर पे हम लोग देखे थे ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए क्या होता है,
एन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ही होता है सिर्फ। ये हम लोग थोड़ी देर पहले ही इसी थ्योरम में प्रूव किया है कि साइक्लिक ग्रुप जनरेट पे ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, एन नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और किसी एक ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप होता है। तो मुझे क्या पता चल गया कि इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, एन है। लेकिन हम लोग जब प्रूफ कर रहे थे तो क्या मान के चले थे कि इसी एलिमेंट का ऑर्डर भी एन ही है। तो ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है। लेकिन ये रिजल्ट हम लोग कब बोल सकते हैं, तब जब अगर ये थ्योरम अगर मुझे पता है, ये थ्योरम अभी जब मैं प्रूव किया, ये पता होने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय दैट एलिमेंट। ठीक है, कोई भी ग्रुप के लिए, फॉर एनी ग्रुप जी। ठीक है, तो ये मेरा पहला रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है, देखो दूसरा रिजल्ट क्या बोलता है कि इफ ए टू दी पावर के इक्वल टू, अगर ई हो रहा है, के क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है, तो और ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है, तो बोलता है कि एन हमेशा के को डिवाइड करेगा। ये कैसे हुआ, अभी देखो, अगर मैं मान लिया कि ए टू दी पावर के इक्वल टू ई है, तो ए टू दी पावर जीरो इक्वल टू बी होता है। और मैं थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि ए टू दी पावर आई इक्वल टू, अगर ए टू दी पावर जे हो रहा है, देन एन ऑलवेज डिवाइड्स आई माइनस जे। तो हम लोग इधर से क्या बोल सकते हैं, ए टू दी पावर, ये मान लो ए टू दी पावर आई है, ये आई है, ये जे है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन मस्ट डिवाइड्स ए टू दी पावर के आई माइनस जे, मतलब के माइनस जीरो। दिस इम्प्लाइज, सॉरी आई माइनस जे था, ए नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो ए है, ए नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सिर्फ एन डिवाइड्स के माइनस जीरो, दिस इम्प्लाइज एन डिवाइड्स के। ठीक है, इतना तक हो गया। ठीक है, तो दूसरा रिजल्ट हमें क्या मिल गया कि फॉर एनी ग्रुप जी एंड फॉर एनी एलिमेंट ए, फॉर एनी, देखो मैं स्टेटमेंट इतना अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, मुझे, मैं मानता हूँ कि अब अगर ग्रुप मतलब थ्योरम अच्छे से समझ में आ रहा है, तो स्टेटमेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली में इसको अप्लाई करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो स्टेटमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी एक ग्रुप जी है, फॉर एनी ग्रुप जी, ठीक है, अगर मैं पूरा स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो और ज्यादा लंबा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शॉर्ट रखने के लिए मैं जस्ट समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जी कोई एक ग्रुप है और ए कोई जी का एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंड, और अगर ए टू द पावर के इक्वल टू ई आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एन ऑलवेज डिवाइड्स के। और ये एन क्या है, ऑर्डर ऑफ दैट एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट और एक ये भी है। ठीक है, और एक थ्योरम भी है। और एक थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम मतलब रिजल्ट, इसी थ्योरम से रिलेटेड, ये जो हम लोग थ्योरम प्रूफ किया, इसी थ्योरम से रिलेटेड रिजल्ट है। ये रिजल्ट नंबर 3 है। रिजल्ट क्या बोलता है, फॉर एनी ग्रुप जी एंड फॉर एनी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए बी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ए इनटू ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, कोई भी एक ग्रुप जी के लिए and कोई भी एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ऑर्डर ऑफ ए बी हमेशा ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेगा। कैसे करेगा, देखो मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एम है। ठीक है, तो अगर ये हो रहा है, इसका ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन होने का मतलब क्या है, ए टू द पावर एन इक्वल टू ई होगा। और इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर एम इक्वल टू ई होगा, है ना। अभी देखो, अगर मैं ए बी टू द पावर एम एन ले लूँ, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन इक्वल टू द पावर एम, और ए टू द पावर एन, ए टू द पावर, सॉरी ए टू द पावर एम इक्वल टू द पावर एन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मिला के एम एन हो जाएगा। लेकिन ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, ई है, तो ई टू द पावर एम, और फिर ए टू द पावर एम इक्वल टू भी ई है, इंटू, सॉरी ये बी होगा, सॉरी ये भी बी होगा, और यहाँ पे भी बी होगा, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ बी है। ऑर्डर ऑफ बी टू द पावर एम इक्वल टू ई होगा, इधर पे भी बी टू द पावर एम, ये ए बी है, ए बी टू द पावर एम इक्वल टू ई हो, तो बी टू द पावर एम इक्वल टू फिर ई है, बी टू द पावर एन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ई। अभी देखो, ए बी टू द पावर एम एन इक्वल टू ई होने का मतलब ए बी का ऑर्डर एम एन नहीं है, ए बी का ऑर्डर एम एन नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं, ये रिजल्ट जो 2 था कि ए का कोई भी पावर के लिए, कोई भी एलिमेंट का किसी भी पावर इक्वल टू अगर ई आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका जो ऑर्डर होगा, ये ए का जो ऑर्डर होगा, वो इस एलिमेंट को, ये जो के है पावर में है, इसको हमेशा डिवाइड तो जरूर करेगा। ठीक है, इतना तक बोल सकते हैं। तो हम इधर पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पावर इक्वल टू अगर ई आ रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये ऑर्डर ऑफ ए बी जो भी होगा, वो एम एन को तो डिवाइड करेगा। और एम एन क्या था, ऑर्डर ऑफ ए बी एम एन को डिवाइड करेगा। और एम एन क्या था, एम क्या था, देखो एम क्या था, ऑर्डर ऑफ बी, और एन क्या था, ऑर्डर ऑफ ए।
मतलब क्या था, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी को डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये था हम लोगों का तीसरा रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी साइक्लिक रिलेटेड से साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थोड़ा और इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स है उनको देखेंगे। थैंक यू।